मैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर बोल रहा हूं। मैं वही स्थान हूं जो भगवान शिव के पूज्य और दिव्य 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक और 8वां शिवलिंग हूं, जहां हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। मेरे मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजमान हैं। हाँ, मैं वही मंदिर हूं जहां उज्जैन के महाकाल की तरह ही प्रत्येक सोमवार को शाही सवारी निकाली जाती है, जिसमें महाराजा त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटों को पालकी में बिठाकर गांव में भ्रमण कराया जाता है। आज मैं आपको मेरा इतिहास, मां गोदावरी नदी का उद्गम तथा महर्षि गौतम से जुड़ी पौराणिक कहानी बताने वाला हूं। इससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल की सदस्यता ग्रहण करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले यदि बात करूं तो मेरे इतिहास की, तो मेरा इतिहास हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पुराना है। लेकिन नासिक जिले में स्थित तथा भगवान शिव को समर्पित मेरे इस परिसर का वर्तमान जीर्णोद्धार मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहब ने एक शर्त पर करवाया था। शर्त यह थी कि यहां स्थापित ज्योतिर्लिंग का पत्थर अंदर से खोखला है या फिर नहीं, परंतु पेशवा नाना साहब अपनी शर्त हार गए। इसके बाद उन्होंने मेरा जीर्णोद्धार भव्य तरीके से वर्ष 1755 से 1786 के मध्य में करवाया। उन्होंने यहां विराजित भगवान शिव की प्रतिमा को नासिक डायमंड से निर्मित करवाया, परंतु दुर्भाग्यवश एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने यहां के डायमंड को लूट लिया था। आपको बता दूं, आप जो मेरी वर्तमान भव्यता देख पा रहे हैं, जिसके निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे और उस समय काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। भगवान शिव को समर्पित मेरे इस भव्य परिसर को काले पत्थरों से निर्मित किया गया था, जो इसकी स्थापत्य कला को एक सुंदर रूप प्रदान करता है। मेरी दीवारों पर सुंदर नक्काशी बनी हुई है। यह सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है तथा मेरे चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं, जिनमें से पश्चिम की ओर वाला दरवाजा विशेष तीज त्योहार के मौके पर ही खुलता है। वहीं मंदिर की पूर्व दिशा की ओर एक चौकोर मंडप बना हुआ है। त्र्यंबक गांव के अंदर कुछ दूर पैदल चलने के बाद आपको मेरा मुख्य द्वार नजर आने लगता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल आर्घा दिखाई देती है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर आर्घा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव, भगवान विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भी इसमें विराजमान है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के ठीक बगल में बहने वाली पवित्र गोदावरी नदी में डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाएंगे तो द्वार पर ही टिकट काउंटर बना है। आप यहां से 200 रुपए में टिकट लेकर वीआईपी दर्शन आधे घंटे में कर सकते हैं। मंदिर में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप वीआईपी दर्शन न करके फ्री में दर्शन करते हैं तो इसके लिए आपको पूर्वी द्वार से लाइन में लगना होगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ होती है और भक्तों की लंबी लाइनें लगती हैं, जिससे दर्शन करने में काफी समय लग जाता है। दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हुए आप शिव जी को याद करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती जाएगी, आप मंदिर के अंदर के हिस्से में पहुंचने लग जाएंगे। आप पहले नंदी मंडप में पहुंचेंगे और यहां आप नंदी भगवान के दर्शन करेंगे। नंदी भगवान के दर्शन करने के बाद मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाएंगे। प्रवेश द्वार पहुंचने के बाद आगे चलते हुए 3-4 फीट नीचे गर्भगृह है। गर्भगृह के बाहर से आपको दर्शन करना होगा। आपको बता दूं, यहां स्थित ज्योतिर्लिंग का प्रत्यक्ष दर्शन स्त्रियों के लिए निषिद्ध है, अतः वे केवल भगवान के मुकुट का दर्शन करती हैं। यहां सर्वमान्य लोगों का भी प्रवेश न होकर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं तथा भजन पूजन करते हैं और पवित्रता रखते हैं, वे ही लोग मंदिर के अंदर प्रवेश पा पाते हैं। इनके अतिरिक्त लोगों को बाहर से ही मंदिर के दर्शन करने पड़ते हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे परिसर में स्थित ज्योतिर्लिंग में त्रिदेवों का वास माना जाता है। अतः यहां जो भी दर्शन करता है
उसे तीनों देवों ब्रह्म, विष्णु और महेश के दर्शन स्वतः ही हो जाते हैं। अब यदि बात करूं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की, तब पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर एक आश्रम में गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या रहते हैं और वहीं तपस्या करते थे। वहां रहने वाले लगभग सब ऋषि उनसे ईर्ष्या करते थे और बात बात पर नीचा दिखाने और परेशान करने के प्रयासों में जुटे रहते। एक बार सभी ऋषि मुनियों ने धोखा करके गौतम ऋषि पर गोहत्या का आरोप लगा दिया। जब गौतम ऋषि ने गोहत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए हल मांगा तो सभी ऋषियों ने गोहत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए गंगा नदी को ब्रह्मगिरि की पहाड़ी पर लाने के लिए कहा। मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना करनी आरंभ कर दी। गौतम ऋषि की तपस्या से भगवान शंकर, देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हो गए। जब शिवजी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने वरदान स्वरूप मां गंगा को इस स्थान पर लाने के लिए कहा। इस पर देवी गंगा ने यह प्रार्थना की और कहा कि मैं इस स्थान पर तभी निवास कर सकती हूं जब मुझे अपनी जटाओं में धारण करने वाले भगवान शिव भी यहां वास करें। मां गंगा के कहने पर ही भगवान शिव ने मेरे यहां वास करने का निर्णय लिया और श्री त्र्यंबकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से गंगा नदी यहां गौतमी के रूप में बहती चली आ रही है, जिसे हम गोदावरी के नाम से जानते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के अलावा यहां पर कई बेहतरीन जगहों पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। अंजनेरी हिल्स, पांडवलिनी गुफाएं, मुक्तिधाम मंदिर, पंचवटी, नीलंबिका या दत्तात्रेय, माता अंबा मंदिर, कालाराम मंदिर, दूध सागर झरना, नासिक और सप्तशृंगी जैसे बेहतरीन जगहों पर भी आप भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं। पास ही 3 विशाल पर्वत हैं, नीलगिरी, ब्रह्मगिरी और गंगा द्वार पर्वत। ब्रह्मगिरी भगवान शिव को समर्पित है। नीलगिरी पर्वत गुरु दत्तात्रेय और नीलांबिका देवी का मंदिर मौजूद है। वहीं गंगा द्वार पर गंगा मंदिर अवस्थित है, जहां के दर्शन और घूमने का आनंद ले सकते हैं। मेरे यहां तक पहुंचने के लिए आपको नासिक पहुंचना होगा। नासिक वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर करीब 29 किलोमीटर है। यहां से मंदिर तक पहुंचने के लिए कई साधन मिल जाते हैं। अगर आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो यहां रहने खाने की चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि यहां आपको ठहरने के लिए सस्ते और महंगे दोनों कीमतों में होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। साथ ही यहां खाने को लेकर भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दूं, मंगला आरती का समय प्रातः 5:30 से 6 बजे तक का होता है। मंदिर के अंदर अंतरालय अभिषेक प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक होता है। महामृत्युंजय पूजा 7 बजे से 9 बजे के बीच होती है। यह पूजा पुरानी बीमारी से छुटकारा पाने और एक स्वस्थ जीवन के लिए की जाती है। इसके अलावा विशेष पूजा जैसे कि रुद्राभिषेक, काल सर्प दोष निवारण आदि। इस पूजा में मंदिर में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का पाठ किया जाता है। मध्याह्न पूजा 1 बजे दोपहर से 1:30 बजे दोपहर तक होती है। संध्या पूजा 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक होती है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं भगवान शिव के अगले ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ मंदिर झारखंड। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।